नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? हम यहाँ से आजमगढ़ जिले से बोल रहे हैं, माँ संतराई देवी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज, उसके हम्म। प्रिंसिपल हैं। विजय प्रजापति हमारा नाम है। बताइए। कल मैं आपसे थोड़ा सा संपर्क करने वाला था, क्योंकि हमारे विद्यालय का एक छात्र है आदर्श यादव, वो हम्म। पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है 10वीं की परीक्षा में। अच्छा। तो वहीं गया था बनारस एग्जाम देने के लिए बच्चा। अच्छा। तो मैं सोचा जो है कि थोड़ा आपसे कॉल करूं, हो सकता संपर्क हो जाए। वो अकेले बच्चा था और दरअसल बहुत ही वीक परिवार का है। हम्म। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। जान लीजिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अच्छा। तो हम भी बीएड टेट 2011 वाले ही हैं। तो हम्म। आपकी ऑडियो वगैरह हमेशा सुनते हैं, हम्म। तो उससे जान लीजिए पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। और जो भी हमारे संपर्क में हैं हम्म। सबसे जो है कि अ, पूरी तरह से बातें होती हैं, तो उनको हर चीजें बताते हैं। अच्छा, तो वो बच्चे का हाँ, हो गया कल एग्जाम वगैरह या कुछ दिक्कत? हाँ, नहीं नहीं, आज सुबह मॉर्निंग में एग्जाम हुआ तो पता किए तो वो स्टेशन पे कोई धर्मशाला है कैंट के बगल में, वहीं था। वहीं के हम्म। बगल में ही सेंटर गया था, तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। कोई भी पुराना शहर होगा, जी। उसमें आपको धर्मशाला बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, हाँ। और बनारस में तो आप किसी भी मोहल्ले में चले हाँ, जाइए, हाँ, किसी एरिया में धर्मशाला की कोई हाँ, कमी नहीं नहीं नहीं, है। हाँ नहीं, वहाँ तो है ही। अभी हम्म। क्या है, थोड़ा सा एक तरह से एक बार बहुत 3-4 साल पहले आपसे बात हुई थी। मैं उस समय हॉस्पिटल में था। अच्छा। तो 12,051 वाले में था, तो उस समय थोड़ा सा बात हुई थी। मेरी वाइफ को सर्प वगैरह काट लिया था, बल्कि ये सब बात हुई थी आपसे। हम्म। तो नंबर था ही, हम कहे अच्छा थोड़ा सा एक बार कॉल करते हैं, अगर रिसीव हो जाता है तो उस बच्चे के लिए थोड़ी सी कोई जगह होगी तो डिटेल पता कर लेंगे। बनारस जो जंक्शन है, जी, कैंट स्टेशन, जी, तो जी। उसके बाहर का जो एरिया है उसमें एक हाँ, बड़ा सा वेटिंग रूम बनाया गया हाँ, है। हाँ, उसी में काफी था वो बड़ा है। बच्चा। हाँ, तो जी, काफी जी, बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आकर ठहर सकता है, पूरी व्यवस्था है। वहां पर जी, जी। लैट्रिन बाथरूम सब बना हुआ हाँ, है, हाँ, बढ़िया एकदम हाँ, व्यवस्था हाँ, है। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग जाते भी रहते हैं। बनारस उतना बोर्ड का कोई काम उम रहता है प्राय, हम्म। तो जाते ही हैं स्कूल से। तो उस तरह तो था ही। हम कहें अभी क्या है, भले बात नहीं होती लेकिन ऑडियो ऑडियो सुनते हैं तो एक तरह से क्लोजली पूरी तरह से जो है कि संबंध बना ही है, जान लीजिए आपसे। हम्म। और मैं पूरी तरह से श्योर रहता हूँ उस चीजों को लेकर के, कभी भी डाउट नहीं रहता है। जो भी चीजें हैं वो तो होगी ही। तो 12/0/91 में जो है याची भी बने रहे होंगे। अरे सर, वो जब था दौर, वो जान लीजिए वो तो दौर ही था एक तरह से। नहीं, वो दौर ऐसा, था, दौर था, तो वो दौर में कौन बना रहा था याची? क्या नाम था वो उसका? मनोज मौर्य जो था, उसको तो आज मैं कहाँ गाली है? वाली भी दे दिया था उसको, जो है बहुत गुस्से उस्से में उस आज समय आज जो। आज कहाँ है वो? अब बात भी नहीं करता हूँ, अब समय भी नहीं मिलता है इतना, वो अरे, स्कूल में अब ही बात पूरा। अब बात करेंगे कैसे? वो तो गायब हो चुका है, बिल्कुल कहीं दिखता है? नहीं दिखता है, वो फेसबुक वगैरह पे भी ये सब जो है कि कहीं दिखाई नहीं देता है। वो जब पहली बार वहां पर कूदा था टंकी में, टंग से, हाँ। 8 फीट उसकी जो है, 5 फीट कूद रहा है 4 फीट की टंकी में। अब बताइए। और हाँ, और हाथ पे जो है रंग लगा करके दिखा रहा है कि ब्लड बह रहा है। हाँ? याद है ना नहीं, सब? हाँ नहीं, वो तो है। हमको आपके बारे में पता है। हम लोग जब धरना वहां दे रहे थे तो आप आगे बैठे हुए थे, तो मैं भी वहां था फिलहाल उस समय। अब 2017 वाले धरना की बात कर हाँ, रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अखबार में अभी उस फोटो भी समय क्या देखिए। था, जुनून भी ऐसा था ना, या फिर हम्म। इतनी जो है कि भाई, घर जुनून से नहीं पूरी था, छू, हाँ। जुनून नहीं था। हम्म, आप भी गए होंगे धरना में, हम भी गए हैं, लेकिन फर्क कहाँ है? आप गए थे धरना देने, जी, उन नेताओं की बातों में आकर, और हम गए थे जी, वहां पर इन चीजों को देखने कि जी, क्या नौटंकी हो रही है। हाँ। तो दोनों में फर्क है। हम्म। नहीं, वो चीज मैं भी वही चीजें देख रहा था। देखने के बाद अनुभव तो होता ही है, क्या चीज सही है, उसमें वास्तविकता क्या है, क्या चीज दिखावे के रूप में है। तो देखने में तो नजर आया सब चीजें जो है कि इसमें कोई उस तरह तो है नहीं। हम्म। लेकिन फिर भी जो है कि बाद में जब चर्चाएं आपस में होती रहती थी, फिर आपकी ऑडियो ऑडियो सुनने के बाद जो है हम्म। उस पे बहुत मैं मंथन करता हूँ। जैसे घर अच्छा। पे काम वाम करते हुए, खेती बाड़ी का, हम्म। स्कूल में रहते हुए समय मिलता है तो सुनता हूँ। हम्म। हर पॉइंट्स को पूरी तरह से समझने के बाद ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया है हम्म। कि
उसमें कोई संदेह नहीं है। गवर्नमेंट जिस प्रोसेस से कर रही है प्रक्रियाएं, वो तो होगा ही, भले देर है लेकिन वो तो होना ही है, श्योर है। वो चीज हम लोगों को समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, आपने प्लानिंग किया कि उस पे हमें घर बनाना है, तो घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हाँ, कुछ सिंपल। मजदूरों को लगाएंगे आप काम पर, उनको हाँ, काम मिलेगा, वही रोजगार वही मिलेगा। चीज। जी जी। आपने एक दिन बैठ करके प्लानिंग किया कि जो है हमें घर बनाना है, कुछ मजदूरों से आपने बातचीत भी कर लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मान लेते हैं कि आपका प्लानिंग थोड़ा चेंज हो गया कि चलो इस वर्ष नहीं करेंगे, अगले वर्ष करेंगे। भाई बजट आपका है, व्यवस्था हाँ आपको हाँ, बनानी है, सही आपको है। कोई और जरूरी काम आ गया, आपने इस काम को रोक दिया कि वो काम ज्यादा जरूरी है, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। नहीं, जी जी ठीक है। अब जी। वो अगले दिन व्यक्ति आकर कहे कि आप घर नहीं बना रहे हो, बताओ मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा बच्चा खाना कैसे खाएगा, हाँ, हम दवा वही दारू चीज कैसे है, करें। बस यही जैसे समझना है। हाँ, वही चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है ना। चारों तरफ जितने भी बेचारे कैंडिडेट्स हैं, उनको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, उनके फैमिली से फेस करनी पड़ती हैं। ये फेस नहीं और करना है, इस चीज को समझना है। वही वही जैसे गवर्नमेंट। आप फेस करके आप तो उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे हमसे क्लोज संबंध बना के रखते हैं, उनको वो गहराई नहीं पता है उस चीज के बारे में। नहीं अब हम आप नहीं, उतना ही रुकिए उन्हें बता सकते रुकिए हैं। रुकिए रुकिए, आप जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा जी। चेंज कीजिए। हाँ एक्चुअल में है क्या, आप अभी घर का कोई बच्चा हो, जी। आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे, हमें लगता है कि पिछले 1 महीने में किसी बच्चे ने ये नहीं कहा होगा कि हमें BMW गाड़ी चाहिए। कहा है किसी ने? ना ना, कोई नहीं। नहीं कहे। अभी आप अपने बच्चे से, घर में कोई भी बच्चा हो या आपके श्रीमती जी हो, बहन हो, भाई हो, किसी से कह दीजिए कि जो है हम जो है अगले महीने ये चीज खरीदने वाले हैं, ये चीज जी। घर में लाने वाले हैं, फ्रिज लाने वाले हैं, टीवी लाने वाले हैं, या कोई भी सामान जो उन लोग के उपयोग की हो। और फिर 1 महीने तक देखिए क्या होता है, और फिर 1 महीने के बाद देखिए क्या होता है। हाँ हाँ, दोनों में डिफरेंट होगा वहां, फिर उसके बाद आप वो तो लाइए, 1 महीने तक तो आप लाइए नहीं, बस देखिए क्या होता है कहने के बाद। 1 महीने तक लोगों की जो है बड़ी इच्छा होगी, 1 महीना कैसे बीते, वो दिन कैसे आए जिस हाँ तारीख हम हाँ। अब फिर उस तारीख वाले दिन कब आएगा, कब आएगा, फिर उस तारीख के बाद अरे ये फालतू बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ लाना वाना नहीं है। लाने वाले ये तो अब भी नहीं है, लाने वाले अब तब भी नहीं है, लेकिन बोलने के बाद क्या होगा, हाँ, वो चीजें तो बदल हाँ जाएंगी। हाँ, उनका जो है कि सोचने का तो तरीका। आपने जब बीएड किया, या किसी ने भी बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया, उसने एक उम्मीद पाल लिया, उसके घर वालों ने एक उम्मीद पाल लिया। क्यों पाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठा है कि बीएड बीटीसी करके बड़े आसानी से तुरंत मास्टर जी बन जाएंगे। जब जी जी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लगा करके बीटेक करने वाला जी कोई भी जी। बंदा आपको मिल जाएगा, उससे बात कीजिएगा तो वो आपसे कहेगा कि मेरा चौथा ईयर चल रहा है, फाइनल है, इसके जी बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई ना कोई कंपनी पकड़ लेंगे, 10-20 हजार से शुरुआत तो हो ही जाएगी। जी जी। वो कभी भी, आप किसी भी बीटेक करने वाले से बात कीजिएगा, बीफार्म करने वाले से बात कीजिए, वो कभी भी सरकारी नौकरी की बात ही नहीं कर रहा होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा। क्यों? जी जी। क्योंकि उसके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि ये पढ़ाई करके हमें नौकरी करनी है, और वो जानता है कि सरकारी नौकरियां कितनी आती हैं, वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं ध्यान देता है, जी जी। वो जानता है सरकारी में कितना मिल जाएगा। दरअसल क्या होता है ना, अभी एक ग्रामीण क्षेत्र में उस तरह में बहुत फर्क होता है। अभी हम लोगों हाँ। क्या ग्रामीण क्षेत्र में घर पड़ जाता है। अब एक कंडीशन थी कि मैं 96 में नवोदय क्वालिफाई किया था। अच्छा। अब ननिहाल से रह के हम लोग पढ़ते थे। अब वहाँ 3-3 रजिस्ट्री गाँव पे आई, यहाँ से कोई सूचना देने तक नहीं गया अच्छा, कि जो है कि आपका वहाँ पे आया है। वो 96 का टाइम कुछ और था। हाँ, वही चीजें हैं ना। तब उसके बाद फिर 2010 में मैं हाई स्कूल किया, 2012 में इंटर किया, फिर जो है कि 2008 में जो है बीए करने के बाद वही बीएड किया 2008-9 वाले बैच में। अच्छा। मेरठ से। मेरठ से 8-9 वाला सत्र। हाँ, वही 8-9 वाला था ना। तो वो आपका 8-9 में एडमिशन हुआ होगा, लेकिन हाँ, आपको सत्र चला था 2010। हाँ 9-10 चला होगा। हाँ, 9-10 चला था। रिजल्ट आया होगा 11 में। 11 लास्ट में रिजल्ट आया था। मेरठ में कहाँ पर थे, किस कॉलेज में? मैं तो था YMR दुहाई में। अच्छा, हमारा था VIET, वो उसके पास था, दादरी बुलंदशहर के वाले रास्ते पर। दरअसल मैं वो सहादरा रहता था, हमारे मामा की लड़की थी। अच्छा अच्छा, वहाँ रहता तो वहाँ से अप डाउन करता था डेली। ये तो आपका और हमारा बहुत दूर पड़ जाता था, जान लीजिए। अच्छा, आपका हमारा बीएड एक ही यूनिवर्सिटी से है, एक ही सत्र भी है। एक ही सत्र था।
जान लीजिए अब रेगुलर क्लास करने की वजह से जान लीजिए वहाँ बहुत ही बेनिफिट्स मिला बीएड करने का। बिल्कुल रेगुलर क्लास बहुत करने से। बेनिफिट मिला, इतना बेनिफिट मिला, मैं तो यहाँ बताता हूँ बच्चों को कितना वो कोर्स कर लें, अगर वो बीएड नहीं करते हैं तो उनके जीने का तरीका ही उन्हें फर्क नजर आने लगेगा। अगर बीएड कर लिए तो जान लीजिए उनके जीने का तरीका अपने आप को पूरी तरह से अरेंज कर लेंगे। भाई कोई भी पढ़ाई सीरियसली अगर कोई करेगा उसको समझ करके करेगा, हाँ तो वो लाइफ चेंजिंग है, चाहे वो किसी लेवल की पढ़ाई हो। जी जी वही चीज है। तो बीएड खास में करके मैं तो ये बीएड की बात करता हूँ, जो मैं किया हूँ, फील किया हूँ। संघर्ष करना हो तो बीएड कर लीजिए। कारण है ना, कारण हाँ, आप जब गए बीएड करने, हाँ, कारण है बता दें, वो चीज हमने भी फील किया है। जी वो आपका हमारा अनुभव लगभग एक जैसा है, और उसके पीछे रीजन क्या है जी कि जब आप गए बीएड करने तो जी वहां पहली बार आप जो है एक ऐसे कैंपस में गए जहाँ जी रेगुलर क्लास करना है और पूरा सिस्टमेटिक क्लास चल रहा है, सिलेबस को एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं जो भी हैं उससे रिलेटेड, हाँ वो हाँ सारी अभी लग प्रैक्टिकली रहा था कि प्रैक्टिकली कुछ हमको बताने का प्रयास किया जा रहा है इंस्टीट्यूट हाँ के द्वारा। वहां सिखाया। अब उसके पहले जितनी भी पढ़ाई आप की है, आप बताइए कि दिल पे हाथ रख के बताइए कितने % आपने क्लास अटेंड किया? नहीं, हमने तो पूरा क्लास हमेशा बचपन से ही अटेंड तो किया। क्लास आपने पूरा अटेंड किया, तो ये बताइए कि वो जो वहां पर जो टीचर जिस तरह से सिखा रहे थे, आप एक एक चीज आत्मसात कर रहे थे, क्या इस तरह से कभी किसी स्टेज पर हुआ था? भाई स्टेज जब लेवल बढ़ेगा तो उस हिसाब से तो नॉलेज का जो प्रोसेस है, पढ़ाने का टीचिंग मेथड है, वो ऑलरेडी वहाँ सिखाया जा रहा है मेथड। जब वो मेथड यहाँ लेकिन जो मेथड वहां सीखे वो सारे मेथड जो है इसके पहले जो टीचर्स आपको जो भी पढ़ाए जहां भी पढ़ाए उसमें शायद कुछ % ही वो सारे मेथड यूज किए हों। हाँ मेथड यूज किए थे, लेकिन फिर भी जो भी था हमको मिला ईश्वर की दया से बहुत ही बेहतर था, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ फिलहाल। और एक तो क्योंकि ननिहाल सबसे मेन साइकोलॉजी था जो समझने में मतलब माइंड को खोल दिया कि नहीं किस पूरी तरह से किस स्टेज में क्या परिवर्तन होते हैं, वो चीजें हमने अपनी लाइफ में फील किया है, समझ नहीं पा रहे थे। अब वो समझने लगे कि ये मेरे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। जी मैं आपको बताऊं वो कंडीशन उस समय ऐसा था जब मैं बीएड कर रहा था, उस समय मुझको भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। अब क्या किया, मेरे वो मामा के जो समधी लगते हैं वो जो है कि वहाँ राजगीर हैं, अच्छा दिल्ली में थे, तो वहीं मैं रहता था। अब वहां से डेली जगतपुरी से 1.5 किलोमीटर में पैदल आता था, फिर वहां से शाहदरा स्टेशन आता था गाजिया, फिर उसके बाद बस स्टॉप पे आता था, फिर वहां से आता था बस स्टॉप से टेम्पू पकड़ के दुहाई से फिर पैदल लगभग 1 किलोमीटर IMR कॉलेज अंदर है बाएं तरफ था, वहां जाता था। और उस समय मेरी एज लगभग 19 साल थी। अच्छा सबसे कम एज का था बीएड करने वाला वहाँ। तो ग्रेजुएशन के बाद गए थे? हाँ तुरंत ग्रेजुएशन के बाद हो गया था। मैं गया तो उसके बाद जो हुआ, अब उस समय शीतकालीन अवकाश था, वही ठंड में नवंबर में, तो वहाँ एक काम चल रहा था कहीं, तो मैं भी सोचा चलिए 2-1 दिन इनके साथ लेबर का ही कार्य कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। अब गया वहाँ, एक जहाँ लेबर का वर्क हो रहा था वहाँ एक बच्चा था, वो एग्जाम दे के आया हुई हाफ ईयरली का, तो ट्यूशन कुछ था कि मतलब कि ये चीज बीत चुका है, तो उनकी मम्मी जो थी वो अपने बच्चे से पूछ रही थी। तो मैं उनसे उस बात को, जब मैं वहाँ मसाला बना रहा था, इसे मटेरियल जो था पलस्तर का, सीमेंट बालू हाँ सीमेंट वाले जो भी मतलब रहता है वो बना रहा था बैठ करके, तो मैं भी कहा कि वैसे मैं बोल दिया, हम कहें जो चीज बीत चुकी है वो तो ऑलरेडी पास्ट हो ही चुका है। जब उसमें हो गया है, मतलब जो बीत चुका है तो पास्ट हो गया। तो कह रहे हैं कि भैया आप पढ़े हैं? तो मैं धीरे से कहा हाँ मैं बीएड कर रहा हूँ, बहुत स्लो तरीके से, ताकि उनको सुनाई ना दे। कह रहे हैं हाँ का कहें का, तो कहा कि मैं बीएड कर रहा हूँ। तब वो ठक हो गई, वो जो लेडीज थी पूरी तरह से अचंभित हो गया एकदम, पूरा जान लीजिए दांते तले उंगली उसने दबा ली, और तब से इतना सम्मान करने लगी बेचारी कि मैं जब घर आने लगा तो फिर माता जी के लिए साड़ी वगैरह ये सब भी बहुत दी। फिर घर हाँ तब उसके जाकर तब उस पैसे को मैं प्रैक्टिकल का 2000 रुपये उस समय लग रहा था स्कूल में हमारे, लेते हैं जुटा कर, हाँ तो वो दिया था जान लीजिए। फिर भी बहुत ही अच्छा था कॉलेज हमारा।
बहुत ही सुपर पढ़ाई हो उधर रही थी। मेरठ साइड में जो है हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सारे हाँ, कोर्सेज बहुत ही कराते हैं। जबरदस्त, जान लीजिए इतना अच्छा था ना कि हम्म मतलब एहसास ही नहीं हुआ कितनी जल्दी एक साल बीत गया पढ़ाई के समय। हम्म। और हम लोग हमारे जिले के आजमगढ़ के 17 लोग रहते थे। अच्छा। हाँ, उस हमारे विद्यालय में लगभग 16 से 17 लोग, एक बनारस के 2 बच्चे थे। हम्म। इस तरह सब क्लोजली हो गए थे आपस में। चलिए, तो पुरानी बातें हो गई, पुरानी यादें हो गई। अभी तो फिर मैं वर्तमान वही में। बीएड करके आया। बीएड करने के बाद आया तो फिर ननिहाल में फिर प्रैक्टिस कर रहा था होम्योपैथ से। अच्छा। मेरे मामा के लड़के डॉक्टर हैं, तो हम्म बचपन में साथ ही रहते थे, प्रैक्टिस हम्म कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ये था कि टेट की परीक्षा हुई तो उसमें 110 नंबर था। हम्म ये था कि हो ही जाएगा। फिर उसके हम्म बाद घर चले आए अपने। फिर हम्म यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम्म फिर से हुई, कोर्ट वोर्ट में क्या है सबको पता ही है, ये चीजें हम्म हैं। फिर यहीं बगल में हमारे घर के सामने लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हम्म एक चौहान जी हैं, हम्म। तो इन्होंने एक स्कूल खोला। तो अच्छा। किसी तरीके से इनको जानकारी हुई तो आकर के मुझसे मिले। हम्म तो मैं ये था कि भाई हमारा तो हो ही जाएगा, 110 नंबर है। तो हम कहे भैया अभी जब तक कोई गारंटी नहीं है कब हो जाएगा। क्या हम्म। बेटा, क्यों शरारत करते हैं? हाँ ठीक ठीक, जाइए जाइए क्लास में बैठिए, धूप मत रहिए साबर। तब उसके बाद जो है वो कहे कि जब तक नहीं होता है तब तक देखिए आप। हम्म। हम कहें चलिए ठीक है। फिर इसके बाद भाई स्कूल खुला, पहली ही सत्र में जान लीजिए 450 बच्चे थे। एक कंडीशन है, इस बार 1000 प्लस बच्चे हैं। मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ यहाँ इंटर कॉलेज में। चल, बढ़िया और है। बड़ी खुशी की बात है कि जो रिजल्ट परसों आया है, मेरे गांव का ही बच्चा है, हम्म आदर्श यादव। हम्म। वह जो है कि पूरे प्रदेश में 9वीं रैंक प्राप्त किया है, जो कि बेहद ही जान लीजिए गरीब घर का बच्चा है और बहुत ही होनहार है। 1 रुपए उसकी फीस नहीं ली जाती है। अच्छा। स्कूल की पूरी पढ़ाई होती है। चालीस तब से विद्यालय परिवार इतना खुश है। हम्म और लगभग 55 बच्चे हाई स्कूल में थे हमारे यहाँ, हम्म। जिसमें 19 बच्चे 500 प्लस नंबर प्राप्त किए हैं। अच्छा। हाँ, ये सब चीजें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही विद्यालय है। ले, अब अब तो जो है रिजल्ट पहले की तुलना में काफी अच्छे आने लग वो तो गए हैं। बहुत डिफरेंट हो गया है उसमें, जान लीजिए हम्म। प्रैक्टिकली और चीजें हैं। फिर 70% के OMR ऊपर की तो 70% के ऊपर तो सारे बच्चे हाँ रह ही रहे हैं। हाँ, एवरेज में लगभग रही रही है। हाँ, 80 85 90 जो है स्कूलों में। 580 नंबर प्राप्त किया है वो बच्चा 600 में। अच्छा। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है ना, छह उसमें सौ कोई में निशान। 600 में 580। 580, हाँ हाँ, अब बताइए। 96.67%। एक अपना टाइम याद कीजिए, 600 में मुश्किल से। ये वो टाइम था 2003 में, मैं हाई स्कूल किया था उस समय। आपसे बताऊं कि हम्म हमारे इंटर कॉलेज में, जो जनता इंटर कॉलेज आरोला से ननिहाल से ही पढ़े हैं, तो हम्म। वहाँ कोई भी बालक ऐसा नहीं था जो फर्स्ट क्लास पास हुआ। सब सेकंड, गुड सिर्फ सेकंड हाँ, या थर्ड। सिर्फ हाईएस्ट बच्चे का नंबर था 338 नंबर। बताइए, 338 हाईएस्ट। हाँ हाँ, 319 हमारा था, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे लालजी, तो उन्हीं का लड़का था वो। उस समय एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था गुड हम्म सेकंड का। हम्म। सेकंड में भी उस गुड समय सेकंड पेपर बताते थे लोग। जो जो आते थे, जो है कि आंसर की आती थी, तो वही आज उज का जो अखबार होता था, हम्म। उसमें आता था। रिजल्ट ना हाँ, डिक्लेयर होता था रिजल्ट जो अखबार आता में। था। हाँ हाँ। हमारे एरिया में जो है जिस दिन रिजल्ट आना होता था, अभी मार्केट पहले का। से मिठाई उठाई बन करके जो है कि रेडी हो जाती थी। अरे, मार्केट का जो तिराहा था वो हाँ पूरा इतना भयानक भरा होता था उस दिन, हाँ रिजल्ट हाँ, वाले दिन, कि वही पैर रखने चीज तक की जगह नहीं होती थी। वो टाइम कुछ और था। अभी तो घर बैठे हर कोई रिजल्ट देख रहा है। है। खैर, वही चलिए, चीज। तो मनोज मौर्य लापता है, 12/0/91 की कहानी खत्म है। हाँ। हाँ नहीं, वो तो मालूम है, उस सब पे बहुत बहुत ज्यादा डीपली तो सोचता बारह नहीं हूँ। 12/0/91 हो, चाहे 24 फरवरी हो, चाहे न्यू हाँ एड हो, ये सब सिर्फ लूट का तरीका था। वो क्लियर तभी हो गया था हाँ हाँ जब जजमेंट आया कि ये सब हाँ। कुछ नहीं होना है। नहीं, मैं तो उसको रीड भी किया था, जजमेंट भी रीड किया हूँ, कम से कम 4 5 बार नई शिक्षा नीति भी पढ़ चुका हूँ अपने अफसर से जो है। तो आप सब बच्चों समझ को गए होंगे कि कोर्ट क्या कहना चाह रही है, कोर्ट क्या कराना चाह रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, उसकी क्या हाँ प्लानिंग है, सब समझ गए होंगे। नहीं नहीं, वो सब तो पूरी तरह से जो है उस पे सोचता हूँ, और जो गुमराह। गार्जियंस वगैरह हमको बताता भी हूँ हर चीजें। अच्छा अच्छा, तो गुमराह वो हैं जो इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं।
खाली नेताओं की बातों में। आज भी देख लीजिए सुनील यादव जो है, मनोज मौर्य वगैरह तो हाँ गायब हो गया, लेकिन सुनील यादव आज भी जो है हाँ, अभी खूब लूट देखिए कर रहा है। खूब जो है कि मैं उतना अब वो सब देखता भी नहीं हूँ, उन्हें समय भी नहीं मिलता, इतना हार्ड वर्क रहता है ना। हर व्यक्ति अपने में व्यस्त है। हाँ वही चीजें। पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, जिनका समझ में आ रहा हो कि आगे कोई रास्ता है, कुछ है समझ में आ रहा है। जिन चीजों को कोई मतलब नहीं है, लोग आज भी वहाँ सुनील भैया जिंदाबाद करके पैसा देते रह रहे हैं, और वो हराम की खाया जा रहा है, तब भी गधों को नहीं समझ में आ रहा है। अरे वो तो बहुत ही नीच प्रवृत्ति है देखिए। चाहे वो मनोज मौर्य हो, चाहे वो मान बहादुर रहा हो, चाहे रविंद्र दादी रहे हो, चाहे ये सुनील यादव हो, चाहे वो प्रवीण श्रीवास्तव हो, चाहे कोई भी किसी भी संगठन में जो भी आया, BET 2011 में 12/091 वाला मनोज मौर्य, चाहे 24 फरवरी में जितने थे, चाहे न्यू एड में, चाहे पहले वाले बाद वाले, सब से आए थे हराम का खाने, लूट लूट करके। अब बताइए, रविंद्र दादरी जैसा इंसान यहीं से करोड़ों लूट करके, कई करोड़ लूट करके शोरूम खोल लिया मार्बल का। आप बताइए, मार्बल का शोरूम खोलना होगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और शोरूम आप गांव में तो खोलेंगे नहीं। ऑलरेडी 1 करोड़ तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। अब भाई साहब, आप जब शोरूम खोलेंगे तो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में अगर उसकी दुकान रहती तो वो इधर आता ही नहीं, पहले ही बिजनेस कर रहा होता, यानी उसने किराए पर लिया होगा या तो खरीदा होगा। और मेरी जहां तक जानकारी, उसने खरीदा तो पहले तो उसने जो है खोलने से पहले खरीदा, तो बड़ा खरीदा होगा, छोटा तो खरीदा नहीं, वो मार्बल रखना है, छोटा मोटा सामान तो है नहीं ना, काफी बड़ा खरीदा, कई करोड़ में तो उसने वो दुकान ही खरीदा। वही चीजें हैं, तनी भर पैसा वो लोग लूट किए। कम से कम 7 से 10 करोड़ रुपए उसने जो है लगाया। कहाँ से आ गया भैया? आप भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, वो भी बेरोजगार आज भी है ये टेट का, लेकिन उसके पास 7 से 10 करोड़ कहाँ से आ गए भाई? अब वही चीजें हैं, वो तो अगर इतना था पहले ही, तो ऐसा इंसान BEd करेगा? अरे मैं आपसे बताऊं, उस समय जब काउंसलिंग शुरू हुई थी, तब जो है कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, चेंज होने के बाद जब काउंसलिंग शुरू हुई थी, तो एक कंडीशन था कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ऊपर कोई छाता लेके खड़ा था, वो सब काउंसलिंग कराने जा रहे थे, उनका ऑलरेडी सेलेक्टेड नंबर था, ऑलरेडी सेलेक्टेड नंबर, उसमें कोई संदेह ही नहीं था। नहीं तो उस समय जो रिजल्ट आया था, उस समय 110 या उससे ऊपर सिर्फ 7 या 8 हजार बच्चे थे। अच्छा, BEd वाला जब रिजल्ट आया था बिल्कुल, उस समय ऐसी ही कंडीशन थी। यही सब जो है लफड़ा करके, फंसा करके, उलझा करके, यही सब जो है इतना लंबा खींचे। गवर्नमेंट जो पिछली थी वो जो की सो की, ये सब और ज्यादा गड़बड़ किए। और उसको देख लीजिए, 24 फरवरी में प्रवीण श्रीवास्तव, वो 2 कॉन्वेंट स्कूल चला रहा है भाई, वो भी तो बेरोजगार था। कहाँ से इतना पैसा आया कि जमीन खरीद लिया, कॉन्वेंट स्कूल के लिए बिल्डिंग बना लिया, स्कूल खोल लिया, मान्यता ले लिया, कैसे कर लिया? इसमें भी कम लगे होंगे, कम से कम वो एक स्कूल में 5 करोड़ लगाया होगा। हाँ, उससे कम नहीं। अब 5 करोड़ जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मान्यता लेना, सारी चीजें रन कराना, बड़े आराम से 5 करोड़। अगर 2 स्कूल खोला है तो 10 करोड़ से ज्यादा उसने लगाया है। आराम से। कहाँ से आ गया इतना पैसा? सुनील यादव को देख लीजिए, 100-200 रुपए वाला कपड़ा पहनने वाला आज जो है कैसा दिख रहा है, घर बन गया, गाड़ी खरीद लिया, और न जाने क्या क्या करता रहता है। बहुत वो तो हमेशा वहीं लखनऊ में ही रहते वो हैं। और सुधीर सिंह क्या मैं तो डायरेक्ट फेस किया हूँ लोगों को, ये सुधीर वहाँ धरने में जाकर के डायरेक्ट फेस किया हूँ, आगे से बैठ करके सोचता था, देखता था कि मतलब ये लोग। राजीव अवस्थी और सुधीर, ये दोनों मूर्ख बहुत जल्दी लपेटे में आने वाले हैं। सुनील यादव तो है ही लपेटे में। सुनील यादव 2017 में उसके ऊपर FIR है, उसी के तहत जो है अभी तक उसको परेशान किया जा रहा था, फिर छोड़ दिया गया। उसकी वाइफ का कोई मैटर था प्रॉपर्टी का, अभी उसको ढिलाई दिया गया है, छोड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म, अभी सुनील यादव लपेटे में हैं गवर्नमेंट के, और ये सुधीर और राजीव अवस्थी तो ये तो बिल्कुल बढ़िया से लपेटे में आएंगे। नहीं, मैं भी देखा था वहाँ जिस तरीके से लोग बैठते रहते थे, और उस समय करीब कई हजार बच्चों की संख्या थी। ऐसा नहीं था कि नॉर्मली 200-400 बच्चे जाते थे। जो धरने उस समय होते रहे थे, शिक्षा मित्र के धरने हो रहे थे, और उस तरह अदर लोगों के धरने हो रहे थे, उसमें कई हजार। आपको 2017 के धरना की बात बता रहे हैं, सुनील यादव, विजय यादव की बात बता रहे हैं कि हम भी गए हुए थे। हम 2017 में 3-4 धरने में गए। नहीं, मैं तो आपको देखा हूँ, आगे बैठते रहते थे, मैं भी उस समय जाता था। उतना ये उतनी थी नहीं,
तो आपको जो बता रहे हैं वो उसमें कि 3-4 धरने में गए, एक धरने में हम लोग गए हुए थे। तो हम थोड़ा इन लोगों को अच्छे से परखना चाहते थे, तो इन्हीं के साथ हो गए, भैया हम भी तुम्हारे ये संगठन वाले में हैं। तो दोस्ती वोस्ती करके इनके साथ, इन्हीं के साथ जो है होटल में ठहरना, इन्हीं के साथ आना जाना, जहाँ ये आ रहे हैं जा रहे हैं, इन्हीं के साथ घुल मिल गए। तो एक बार जो है जीपीओ पार्क में वहाँ पर सभी लोग जो भी आए हुए थे धरना वरना करने, सब लोग बैठ करके, अब वो उस दिन की धरना खत्म करने की बात थी, तो बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। तो हम देख रहे थे विजय यादव थे, रुखसाना थी, वो रोजी थी, ये सुनील यादव थे, अनन्या त्रिपाठी थी। हाँ, सब लोग थे कि कोई हमारे इकाई थे, कोई प्रजापति क्या नाम था। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो बात अपनी अपनी रख रहे थे। इन्हीं के बीच में से एक बंदा बोला, भाई ये खर्चा हो रहा है, वो हो रहा है। मैं जो है, वो व्यक्ति था इनके बीच का, लेकिन वहां जब बैठा था तो इनके साथ ना बैठ करके वो सामान्य लोगों के बीच में बैठा था। हर कोई हर किसी के बारे में जानता नहीं है, हम भी नहीं जानते थे उसको, हमें भी लगा सामान्य व्यक्ति है कोई। तो उसने बोला, भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, मैं जो है 1000 रुपये देता हूँ इन लोगों को सहयोग के लिए। फटाक से वो निकाल के दिया। अब वो रुमाल पर रखा गया और फिर रुमाल जो है घुमा दिया गया चारों तरफ, पूरा सर्कल में बैठे हुए थे लोग। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ न कुछ निकालने लगा, संकोच करने लगा कितना दे क्या करे, क्योंकि जो बंदा निकाला है 1000 का नोट निकाला था। अब कोई 100 रुपए दे तो कैसे दे, 1000 कोई दे रहा है तो उसके आगे 100 देंगे तो कोई जो है 200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। वही चीज क्रेडिट की बात हो गई थी ना उस समय। वो 1000 का दिया था तो ज्यादातर लोगों ने 500 निकाल करके दिया। कुछ लोग चैलेंजिंग मोड में थे, तो वो 1000 क्या 2000 भी दिए। अच्छा, दे दिए, प्रवचन हुआ, भाषण दिए लोग। तो जिनको जाना था, भाई जो सामान्य व्यक्ति थे उनका टाइम हो रहा था, शाम हो गया था, तो वो लोग निकल लिए। अंतिम में बचे यही रुखसाना, रोजी, सुनील, ये लोग बचे, और राजीव अवस्थी वगैरह थे। हम भी वहीं बैठे हुए थे, हमको तो जाना ही नहीं था, हम तो साथ ही थे, देखना था हमको। उनके जाने के बाद ये विजय यादव रुमाल जो पैसा इकट्ठा हुआ था गठरी हाथ में उछाल के खेल रहा था, फिर सब बातें कर रहे थे। तो फिर उसमें से हुआ, भाई तुमने 1000 दिया था ना शुरू में, रुको, फटाक से रुमाल खोला, उसमें से 1000 उसका वापस कर दिया गया। तो उनका आदमी था, 1000 रुपये दिखाने के लिए दिया था, और सबके जाने के बाद उसका 1000 रुपये वापस कर दिया गया। फिर उसका बैठ करके उसमें हिस्सा लगना शुरू हुआ। जी। तो ये यही कंडीशन थी। अब देखिए वही है ना, धीरे धीरे आदमी जैसे जैसे उसके ऊपर बीतती उस तरीके से उसका अनुभव बढ़ता जाता है। तो वही सब चीजें मैं भी सोचता हूँ। तो सोचने के बाद एक बार ऐसे ही मैं भी गया था बचपन में ही, अपने ननिहाल ईद था, तो वहीं से एक मेला लगता है यहाँ जो है कि गोविंद साहब का, बहुत ही फेमस है। तो वहाँ भी लोग ऐसे ही कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जो उसी के आदमी थे, वो पुर्जी उर्जी नहीं खोलते हैं, उसमें पर्ची उर्ची खोलते थे, और पर्ची खोल रहे थे। अब पर्ची खोलते थे तो 100 का 200 मिलता था, या वो नंबर आता था 500 मिलता था, और लेके चले जाते थे। मैं भी एक बार सोचा ट्राई अच्छा करूं, क्या दिक्कत है। अब उतना अनुभव एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं भी कोशिश किया, पर्ची कटाया तो नंबर ही नहीं आया। तब तक फिर उसके ये था कि अब यहाँ से चलूं, तब तक वो उसके बगल का आदमी देख रहा था, उसी का आदमी था। अब तब तक तुरंत वो फिर आया, फिर ऐसे किया, उसका फिर निकल गया। फिर मैं कहूँ अच्छा चलो लाओ 10-20 का और खेलता हूँ। अब खेलने के बाद फिर जब एक बार ऐसा किया तो मुझको ये फील हुआ है कि लगता है ये आदमी इसी का है। फिर मैं उसी साइड में बगल में खड़ा हो गया। बगल में खड़ा होने के बाद तब तक एक कैंडिडेट फिर आया उसका वैसे ही। अब वो भी अपना पूरा पैसा हार रहा है, तो मैं देख रहा, तो मैं तुरंत उससे झगड़ा गया वहाँ। झगड़ाने के बाद वो सब तीनों चारों दुकान वाले सब एक हो गए। एक हो गए, क्या है, कौन हो तुम, कौन होते हो, तुम कौन हो तुम। मैं कहा कि ये मेरे अंकल हैं। ये मैं उनसे कहा, ये जो कैंडिडेट को कहा, ये मेरे अंकल है, चलिए यहाँ खेलने कोई बात नहीं, ये सब मिले हुए, चलिए। तब उस आदमी को मैं लिवा के गया, उसका सिर्फ 100 या 150 रुपए सिर्फ बचा था। अच्छा, तो ये कंडीशन है, यही कंडीशन ये लोग भी करते हैं, यही खेल। सब खेल ऐसा ही अभी आज चल रहा है कि कौन सा तो 11 करके, सर्कल 11 या क्या तो नाम से गेम चल रहा है कोई। वो लोग टीम बना रहे हैं, वो गांगुली और कौन कौन प्रचार कर रहे हैं उसका खूब।
हाँ सेम वहाँ भी खूब वही चलता कहानी है, है, सेम है वहाँ भी जहाँ वही वही कहानी है। कहानी है। तो कहीं भी है, हर व्यक्ति लूट करने आया है, बस ये है कि मूर्ख बनाने का तरीका अलग-अलग है। बस उसका रूल्स हम अलग 3-4 अलग दिन जब रुके थे लखनऊ में, तो हम जी जिन पैसे लेकर के गए थे, लगभग मेरा समाप्त हो गया था। जी तो एक दिन हम और विजय, उस दिन की बात है, रात का टाइम था, हम लोग विजय से हम बोले भाई अब मेरे पास पैसे-वैसे हैं नहीं, अब हम जी लखनऊ में नहीं रुक पाएँगे, जो पैसे हैं 150-200 रुपए बचे, ये किराया हो गया मेरा घर जाने का, आज तो हम जाएँगे घर। जी तो हमसे बोला ठीक है भाई हम भी चलते हैं। हम्म अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो जाने, बोल तो दिया हम भी चलते हैं, रात का 11 जी करीब बज रहा था, हम लोग अपना टहलते हुए आ गए स्टेशन तक। जी इसके दिमाग में कुछ और कहीं से फ़ोन आया, जो भी चल रहा था, फ़ोन आने के बाद कहा चलो भाई जाना है एक जगह। हम कहा भाई तुम्हें जाना हो जाओ, हमें अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास पैसे-वैसे नहीं है, अब हम नहीं रुक सकते। जी कहा चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना। तो हम कहा भाई हमें तुमसे उधार-वधार नहीं लेना है, जी मेरे पास जो पैसे हैं, जितने दिन रहे हम अपने पैसे पर, अब हम जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है। अरे भाई क्यों चिंता करते हो, जेब में से फटाक से वही रुमाल वाला गठरी निकाला। कहा अरे जब तक ये है काहे चिंता करते हो। तो हम कहा ये है मतलब, कहा अरे ये है ना इसमें से। हम कहा भाई इसका पैसा तुम ही यूज करो, हमें नहीं। अब वो जी समझ गया कि हम 1 रुपया इसमें से लेने वाले नहीं, हम तो उसको साफ मना कर दिए। जी जी कहा अरे चलो मेरे मामा के यहाँ रुक लेना, हम मामा के यहाँ चलेंगे। हम कहा अरे 4 दिन से इसके साथ हैं, आज तक मामा का नाम नहीं सुने, आज अचानक से मामा कहाँ से। हम कहा नहीं भाई हमें नहीं जाना है। कहा नहीं चलो चलो, जबरदस्ती करके लेकर के आया। अब फिर रास्ते भर पता नहीं किसको फ़ोन लगाता रहा, क्या करता रहा नाटक। कहा मामा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये वो करके फिर अंतिम में गया होटल में। अब मेरी भी जी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जबरदस्ती ये ले आया था वापस और रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। अब हम भी कहाँ जाएँ, रात में ट्रेन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो हम कहा भैया अब तुम जहाँ रुकोगे, जिस पैसे से रोकोगे, अब हमें क्या करना, हम तो नहीं खर्च कर रहे हैं, तुम ही लेकर आए हो। हाँ अंतिम में ये फिर एक होटल में गया, उसी रुमाल में से पैसे निकाला, किराया भरा, वो भी रुका, मेरी तो मजबूरी थी, हमें भी रुकना पड़ा। फिर अगले दिन जी सुबह लेकिन हम निकल लिए भैया, अब हम देख चुके अपनी आँखों से, कि ये क्या करने वाले हैं इस पैसे का। मतलब सोचिए, लोगों से चंदा लिए, किस काम के लिए? वही चीज है वो तो और बहुत कर क्या रहे हैं, होटल में उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और ये मामा, चाचा, फलाने-ढिकाने सब नाटक होता है लोगों का, सब झूठ बोलते हैं। उसी दौरान हमने जो है यहाँ देखा कि ये होटल में 2 कमरे एक बार लिए थे। हमने पूछा भी था भैया 2 कमरा क्या करोगे? कहा नहीं और लोग रहेंगे। फिर बाद में शाम को जब हम लोग गए, तो दूसरे कमरे में एक लेडीज़ थी। तो ऐसे ही बात-बात में हँसी मज़ाक तो हो ही रही थी। पूछ दिए कौन है? अरे वो कोई नहीं बुआ है। लड़की दिख रही है, बुआ बना दिया। चलो भाई झूठ बोल वही चीजें एक तरह से अब अभी क्या है, अब वो चीजें तब जैसी थी, अब कोई इस तरह कहेगा तुरंत आदमी समझ जाएगा ना। तब से इतना जान लीजिए अनुभव हो गया जीने का, जो है कि और संघर्ष करते करते मतलब ये ये समझिए कि धरना में बुला-बुला करके जो महिलाएँ शादीशुदा या अनमैरिड जो आई हैं, वो तनी वो भर वही था, जान लीजिए हैं। पूरा वो जो पार्क था, वो पार्क में पूरा बस से पूरा चारों तरफ भरा हुआ पड़ा था। और फोटो कॉपी जहाँ होती थी, और बगल में जो ये फुल्की वगैरह ये सब जो बेचते होते थे, खाने होने वाला सामान। आपसे बताऊं कम से कम उनकी डेली की इनकम 5 से 10 हजार रुपए पर्सनली हाँ, एक हाँ, हाँ। सामान्य ठेले वाले का होता था, ये बिल्कुल, कंडीशन थी। बिल्कुल। और अब बहुत ही जान लीजिए छलावा था, और बहुत ही नुकसान। मैं भी एक बार गया था वहां, उस समय था राजस्थान, अपने सिस्टर के यहाँ गया था, वहां से आया था वो जो ही 12,091 वाला नहीं सब मैटर था। तो उसमें गया था मनोज मौर्य को मैं भी कुछ पैसे दिया था, लेकिन वो देने के बाद अंदर से दिल जान लीजिए कचोट ही रहा था कि अन्ना से मनोज दे रहा मौर्य हूँ। की बात बता दें, भाई पैसा तो इन लोगों के पास अथाह आया। बहुत पैसा आया जान तो लीजिए। जैसे हम गए थे, इन लोगों को देख रहे थे, ऐसे ही एक बंदा और था इन लोगों के 12,091 में, वो हमको हर बात बताता था इन लोगों का। भाई हमें भी हर बार तो हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ लोग ऐसे होते थे, वो सारी जानकारी हमेशा देते थे, आज भी देते रहते हैं, कहाँ क्या चल रहा है। तो उसने बताया कि ये लोग जो है एक बार गए थे, पैसा हराम का तो है ही है, अक्सर जाते रहते हैं, कभी नेपाल तो कभी कहीं और घूमने। तो नेपाल गए थे, वहाँ के किसी शोरूम से मनोज मौर्य ने एक खरीदा अंडरवियर, जानते हैं कितने का? आप पूरा कपड़ा बढ़िया सूट-वूट खरीद लेंगे, तब भी उतना नहीं खर्च कर पाएँगे। उसने एक अंडरवियर खरीदा था, पता नहीं किस ब्रांड का था, क्या था। अरे कई हम आपसे हज़ार का बताएं अंडरवियर खरीद रहे हैं वहाँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वहाँ पर जो हज़ारों रुपए का।
मैं एक उसका बार तो यही, हम लोगों की मार्केट सरायमीर यहाँ पड़ती है, यहीं से हम्म हम लोग करीब है 5-6 किलोमीटर। हम्म तो मैं भी एक बार आया था, गया था इसे मार्केट। अब वहाँ एक दुकान थी, वहाँ खड़ा था, वहाँ मैं देखा, आपसे बताऊं, उस 1,000 रुपए, 900 रुपए की जो लुंगी नहीं होती है लोग पहनते हैं, हम्म। उसका दाम उतना उतना था। मैं तो सुन करके ठग कर आ गया। हम कहें कि ये कंडीशन है, इतनी इतनी महंगी चीजें हैं, इसमें क्या क्वालिटी है यार। एक उधर का जौनपुर का या उधर ही साइड का एक है नीलेश शुक्ला, हम्म। हाँ शादीशुदा है, हाँ, बच्चे लंबा बच्चे सा, भी हैं। हाँ। हम्म। टकला है। हाँ हाँ, लंबा सा। तो अब बताइए, शादीशुदा बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, इस वक्त हमें हम्म। लगता है इंटर भी पास कर गए होंगे, ऊपर ही हाँ, होंगे। हो गए होंगे। उसने आजमगढ़ की कोई लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया था, हीरे की अंगूठी गिफ्ट हो रही थी। तब अब सोचिए। तो ये हराम का, ये अरे जानकारी भाई, तो वो प्रवीण जिस यादव, वो परिवार तो से, यहाँ के सब आजमगढ़ के थे ना, वो प्रवीण प्रवीण यादव श्रीवास्तव। उधर, हाँ, प्रवीण श्रीवास्तव। तो हमसे बात होती थी, मैं मुझको गुस्सा उस्सा लगती थी, मैं बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ बिना वजह के, जब कोई बात करता है चाहे वो तो। कोई छोटा या हाँ। बड़ा रहा हो, कोई भी। हम्म। अरे उसको और सिंगर को आप ब- जानते होंगे, उसकी जो गर्लफ्रेंड हाँ, क्या, लक्ष्मी या क्या नाम था। अब इतना नहीं वो हम्म। सब जानता अरे हूँ, लेकिन वो तो बहुत सब फेमस हुई भाई, उसको बाइक पर बैठा के ले जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हालत काफी खराब थी। उस पर कई करोड़ रुपए खर्च करके उसका इलाज करवाया। कराया, वो पैसे की कमी तो थी नहीं। तो अभी क्या है, अय्याशी खूब डेली किए हैं ये हमेशा लोग। ये सब क्या है, हर समय धरना देते रहते थे उस समय, हर भाई समय धरना। आप ये बताइए, आप स्कूल में जा रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठ कर काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो क्या आप अगले महीने कहेंगे कि अब हम नहीं आएंगे, थक गए हैं? अरे नहीं क्यों नहीं जाएंगे आप, आएगा, क्यों? उसको पता है क्योंकि कि हमें। आपको आपको पता है कि वहां हम जाएंगे, काम करेंगे, तभी हम्म, हमें पैसा मिलेगा। हाँ, वही इन चीज लोगों है। को जब पता है कि हम किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं होना है, तो धरना कर करके, याची बना बना करके, झूठ बोल बोल करके, हम्म, संगठन वंगठन के नाम पर नौटंकी करके, कभी आमरण अनशन करेंगे, ये करेंगे, नौटंकी करके, हाँ। तभी तो पैसा इन लोगों ने 5-5, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ मैं लूटा। मैं तो अब आपसे बताऊं, जो है कि मतलब सिर्फ जो ऑडियो रहती है आपकी, वही सुबह कोई भैंस वो साफ सफाई का काम, अपने खुद का काम, जो भैंस उसका सब चारा और पानी मैं खुद ही करता हूँ, सुबह अच्छा 4 बजे अच्छा। उठ करके हम्म माता जी को फ्री कर दिया हूँ। हम्म तो जो है कि वो सब करता हूँ, तो उस समय टाइम रहती है सुबह मॉर्निंग में। उसके हम्म बाद 6:30 बजे से स्कूल के गार्जियंस का ही फोन आने लगता है कि पढ़ाई है, छुट्टी है, ये बात, इस समय एडमिशन वगैरह चल रहे हैं ना, हम्म तो हम्म सब कुछ मुझको ही मेंशन करना पड़ता है। जाने जी, मेरे मैनेजर इतने अच्छे हैं हम्म। कि इस पूरे फील्ड में वैसा कोई मैनेजर नहीं मिलेगा। अच्छा। कम से कम पूरे फील्ड में कुछ नहीं तो 40 लाख रुपए प्लस बैलेंस होगा, बाकी होगा फीस वगैरह। लेकिन हम्म हमारे जितने स्टाफ हैं, 25-26 का स्टाफ है, टीचर्स और ड्राइवर्स वगैरह लेकर के सब, हम्म। कोई एक दिन का अगर रहता है, किसी के पेमेंट नहीं बाकी, 5 तारीख को सबका पेमेंट वो दे देते हैं। अच्छा, बढ़िया है, इतना। सही है। और जान लीजिए, हमारे यहाँ जो दाई हैं, उनका पेमेंट लगभग 5,000 है, अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय है, बताइए, उनके बच्चे। टीचर्स को लोग 4,000 5,000 पे रख रहे हैं। अरे मैं आपसे, मेरे मामा का जो विद्यालय, वहाँ दो दो चलते हैं मार्केट में हम लोग, हम्म वो 2-2 हजार, 3-3 हजार, 1500-1500 रुपए में लोग आके पढ़ाते हैं। आज बहुत दिन से 2,000, 3,300 सब पढ़ा रहे हैं। हम्म हाँ? अभी यहाँ क्या है, नहीं कह रहा हूँ, जो दार्जिलिंग के 3-3 टीचर हैं यहाँ, हम्म जो कि उनका खाना नहाना, ले आके जाना, लिवाजा, सब कुछ जो है हम्म। निःशुल्क है। सर जी ही खर्च उठाते हैं, उसके साथ 12-12 हजार रुपए पेमेंट है। आपने क्या बताया, कौन सा जगह है? दार्जिलिंग के। नहीं नहीं, आप जहाँ पर हैं। ये तो सरायमीर से पड़ता है, एक सड़वाहा बड़ी कुरौली है, माँ संतराई देवी इंटरमीडिएट कॉलेज, जिला कौन सा? आजमगढ़ में ही। आजमगढ़ में, अच्छा। जी, जी। और अभी जान लीजिए, ये बच्चा टॉप किया है ना, तब हम्म। से कल परसों तो जान लीजिए, इतना फोन, इतना मीडिया वाले डिवाइस, बनारस से फोन, आजमगढ़ से फोन, सबका बार बार फोन आ रहा था कि जल्द से जल्द उस बच्चे के घर जा करके, और उस बच्चे के घर की कंडीशन ये है, आपसे बताऊं हम्म कि जान लीजिए, वही है ना, पता नहीं कैसे ग्राम प्रधान उधान ये सब रहते हैं, उन लोगों के आंखों के सामने दिखाई नहीं देता है कि हमको किसको कॉलोनी देना है, किसकी हेल्प करना है। जैसे उन लोगों के पास सेंस ही नहीं होता है, ये कंडीशन है। हम्म। और जिसके पास मिली है, हम्म किसी को 2-2 मिल गई है पहले, किसी को 3-3 मिल गई है, उनको मिलती रहती है, ऐसे लोगों की कोई हेल्प नहीं। हम्म। यानी विद्यालय से मैं उस बच्चे की 1 रुपए फीस नहीं लेता था।
अच्छा। ऐसे कई बच्चे हैं 20 जो स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी फीस निःशुल्क पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ लगभग 1000 प्लस बच्चे इस समय हमारे यहाँ, और इंटर की मान्यता भी हो गई है। इस बार हाई स्कूल का सेंटर भी आया था पहली बार, और घर के बगल में ही है, 1 किलोमीटर के दायरे में ही है। और जान लीजिए घर की तरह मैं विद्यालय में रहता हूँ, जान लीजिए झाड़ू भी लगाना होता है झाड़ू भी लगा देता हूँ। और पूरी तरह से ये नहीं है कि मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ, इस तरह से कुछ नहीं, पूरी तरह से एक फैमिली मेंबर की तरह जो है बच्चों के साथ बिहेव करता हूँ, और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है विद्यालय का। चलिए सही है। और उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस की जो बात है, मैं जान लीजिए 2008 में बीएड जब किया था, उस समय तक मुझको ये नहीं पता था कि ग्रेड पे और उसमें क्या फर्क होता है। अच्छा। हाँ, अभी दुकान पर भैया के रहता था दवा खाने पे, तो जो फार्म वगैरह आता रहता था उस पे लिखा रहता था ग्रेड पे 2000 2400। हम सोचते थे इतना पैसा तो हम एक दिन में कमाते हैं, इतना महीना में कौन सरकारी नौकरी करने जाएगा। तब फिर बीएड वेड करने के बाद मुझको ये पता चला कि मतलब जो है इसमें डिफरेंट होता है। अब सोचिए, तो ये सब चीजें मैं बच्चों को जाके बताता हूँ, मैं सोचता हूँ हो सकता है हजारों में कोई बच्चा ऐसा भी सोचता हो, बहुत टैलेंटेड हो, उसकी भी स्थिति हमारे जैसी हो सकती है। नहीं, इंटर के बच्चों को तो ये सब चीजें जो है हाँ, सब बताई कुछ मैं जाती बच्चों हैं, को, हाँ, क्योंकि उनको डिसाइड करना होता है कि उन्हें अब जो है कहाँ करियर बनाना है। हाँ, वही चीजें हैं। उस समय मान लीजिए ना हमको पता चल पाया हो किसी कारणवश, तो जानकारी होने के बाद इन सब चीजों को बच्चों को पूरी तरह से मैं बताता हूँ, ताकि भविष्य में उनको कोई समस्याएं ना हो। फिर जान लीजिए अपने छोटे भाई को तब 2010 में हाई स्कूल करवाया। फिर मैं तो 8 साइज ही पढ़ा था, तो मैं उसको मैथ से इंटर करवाया ननिहाल से ही। उसके बाद इलाहाबाद भेज दिया, बीएससी करते करते उसका चकबंदी वाले में हो गया है 2016 में। और ये 1 मई को तिलक है, 6 मई को उसकी शादी है छोटे भाई की। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, तो ऐसी चीजें हैं, सारी चीजें आप समझ हाँ रहे वो हैं, देख रहे हाँ हैं। वही चीजें। अभी क्या है, बहुत ही अंतर हो गया है, जो है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट में भले ही रहता हूँ, लेकिन मुझको भी ये फील होता है आने वाले साल 2 साल में बड़ी ही कंडीशन खराब हो जाएगी प्राइवेट स्कूल की। नहीं नहीं नहीं, अभी आपने जो है जो स्टेटमेंट आया है, शायद वैष्णव जी या किसी ने बोला है, याद नहीं आ रहा हमें किसने बोला है। अच्छा अच्छा। ये एक प्रवृत्ति बन गई है कि लोग जो है प्राइवेट नौकरियां छोड़ छोड़ करके गवर्नमेंट के लिए आते हैं और गवर्नमेंट के सहारे बैठे रहते हैं सालों सालों तक। तो इस थिंकिंग को, इस चीज को बदलेंगे, यानी कि इतना स्ट्रिक्ट बनाएंगे रूल वगैरह हर चीज गवर्नमेंट का, कि लोगों के जो दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि यहाँ आराम से पेमेंट मिलता है, आराम का जो है नौकरी है, तो अब यहाँ पर आराम नहीं रहेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा। और इस चीज को भी दूर करेंगे कि लोगों को प्राइवेट न छोड़ना पड़े, वहां पर भी नियम बनाएंगे कुछ कि प्राइवेट को भी एक मिनिमम तय करेंगे कि इतना तो देना ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि प्राइवेट में तय कर देते हैं कि 10,000 देना ही होगा, इससे नीचे नहीं दे सकते, तो फिर 10,000 तो फिक्स हो जाएगा कि मिनिमम हो गया। तो 10,000 भी अगर गांव में या कहीं पर है कोई पा रहा है, हाँ, एक नॉर्मली जीवन जीने के लिए, तो हाँ, उसके लिए तो हाँ तो पर्याप्त अभी अभी सिस्टम बनाया जा रहा है, बदलाव का दौर है, है। काफी चीजें डिस्टर्ब हैं, बिगड़ी हुई हैं, धीरे धीरे सब सुधार हो रहे हैं। हर चीज पर नजर है, सब कुछ बदला जा रहा है, लेकिन अचानक से नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, उसमें अभी क्या है, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। इसमें तरह तरह के लोग हैं, कभी कोई अफवाह उड़ा देगा बिना मतलब का कि सब प्राइवेट हो रहा है। अरे भाई, सब कुछ नहीं, प्राइवेट, ऐसी कोई चीजें नहीं है अभी जो उन मूर्खों को यही नहीं पता है कि शिक्षा जो है वो आगे क्या प्लानिंग है और इसके पीछे क्या क्या संस्थान हैं जिनका रोल है, और गवर्नमेंट को आगे क्या करना है, जान ही नहीं रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी कह देता है, उसी को सच मान लेते हैं। वही वही बातें, जब तक वो खुद उसको पूरी तरह से सोचेंगे समझेंगे नहीं, उसकी गहराइयों तक नहीं अरे जाएंगे, कहाँ से तब तक कहाँ से सोचेंगे समझेंगे कहाँ से, जब खुद शिक्षित होंगे तब तो सोचेंगे। वही सब वास्तविकता तो चीज़। ये है कि भले एक दूसरे को इल्जाम सब देते रहें, बीएड वाला बीटीसी को कहे, बीटीसी वाला बीएड को कहे, बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र को कहे, शिक्षा मित्र जो है बीएड बीटीसी कहे, भले एक दूसरे को इल्जाम देते रहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि 90% हर जगह कूड़े भरे हैं। हाँ, ये तो श्योर है इसी।
चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो कार्यरत सहायक अध्यापक हो, चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे वो बीटीसी और डीएलएड वाला हो, 90% पूरे भरे जैसे पद। मेन बात क्या है, अब उनकी जैसे सोच जो है ना पूरी तरह संकुचित हो चुकी है। हाँ, उसमें ये सोचते नहीं कि मतलब अगर एक कोई चीज है, ये लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका भाव क्या हो सकता है, या इसको विस्तारित तो नहीं कर पाते हैं। ये सब समस्याएं होती हैं। और अरे हमारे आसपास जो है 12,460 वाले हैं और भी सिलेक्टेड हैं, हम देखते हैं ना एकदम कूड़े कचरे हैं। अरे उनसे भी अगर पूछा जाता है, जैसे अपने भी कई दोस्त यार ऐसे हैं कि जो सिलेक्टेड हैं या उसी समय के थे, तब कोई जूनियर में हो गया, कोई किसी उस तरीके से हो गया था, उनसे बातें होती हैं तो यही लगता है कि जैसे वो इग्नोर कर जाते हैं जो वास्तविकता है ना, उस पे वो वर्क ही नहीं करना चाहते हैं। उनको ये लगता है चलिए सरकार गलत कर रही है। एक मेरा फ्रेंड है, अभी क्या है, जैसे मान लीजिए ये महीने की जो गर्मी की छुट्टी होती थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश, उसको सरकार ने डिवाइड कर दिया शीतकालीन में और प्लस ग्रीष्मकालीन में। अब डिवाइड करने से ये शिक्षा के सिस्टम को मजबूत करना हुआ ना गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब उनको ये लगता है कि सरकार बेकार कर दी, उधर उस टाइम छुट्टी थी, फिर इधर ठंडी में छुट्टी मिलती ही रहती थी, तो उसको मैं डांट देता हूँ। हम कहें यार कम से कम ये तो सोचो कि हमको पढ़ाना है सिर्फ ना, हमारा तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन करती है सिर्फ बच्चों का करे, टीचरों को उठा करके उसमें भी कहे कि डेली स्कूल आना है और काम दे, उसमें काम करवाए उनसे। क्यों देना भाई छुट्टी, क्यों बैठा करके पेमेंट देना? वही चीज मान लीजिए नहीं भी देती है एक तरह से, फिर भी उस चीज को उनको समझना चाहिए ना, हमारा जो वर्क है बच्चों के को टीचिंग करना है, बच्चों के ऊपर हार्ड वर्क करना है, उस पे उनका कोई विचार, बस उनको ये है कि हमको कब पेमेंट मिलेगा, कब हमको जो है कि छुट्टी मिलेगी, किस दिन हमको नहीं जाना पड़े। सब निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, आलसी और अनपढ़। और अभी तो नए नए बहुत से ऐसे बेचारे हैं, मैं देखता हूँ हमारे गाँव में भी आए हैं कुछ तो ऐसे टीचर्स हैं बेचारे, अपने जेब से 10-5 हजार रुपए खुद इन्वेस्ट करते हैं, जो नए लोग हैं जो इस चीजों को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, जो थोड़ा सा स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को समझते हैं, तो अपने जेब से भी खर्च कर देते हैं। और मैं टेलिएशन किया हूँ, भले प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं कंप्रोमाइज किया हूँ, जो हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो बहुत ही तेज हैं पढ़ने में इस समय। उनका जो लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है बहुत ही जान लीजिए संतोषजनक स्थिति है पढ़ने की उनकी। लेकिन वही है, गवर्नमेंट तो चाह रही है, लेकिन जो गार्जियन के जो पिछले कई वर्षों से ये चली आ रही है कि प्राइवेट में पढ़ाओ अच्छा है, प्राइवेट में पढ़ाओ अच्छा है, इस पे लोगों की मानसिकता जो है कि पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी है। देखिए बहुत सारी नेगेटिव बातें तरह तरह की हैं। लोग अपने मन से बातें बोलते रहते हैं उसको समझे बिना। जैसे फेसबुक पर ही लोग लिखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते रहते हैं कि नौकरी करेंगे सरकारी लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट में। तो इसमें भाई उनका क्या गलती है, उनका क्या दोष है? ना कुछ नहीं, उनका क्या दोष है भाई? हमारा मन, हम चाहे जो करें, चाहे जहाँ अपने परिवार को, अपने बच्चों को जहाँ जो चीज कराएं, तो तरह तरह के वो सही भी चीजें हैं और गलत भी हैं, लेकिन गलत चीजें ज्यादा फैली हुई हैं। जैसे अब गलत चीजों का मतलब ये है जो जैसे प्राइवेट में हुआ उसमें सरकार का ही तो कहीं के पिछले सरकारों की ही कमियां थी ना, उन्होंने ऐसा माहौल ही वहां बना दिया, स्कूल के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर ला दिया कि जो पढ़े लिखे समझदार वर्ग थे वो सोचे कि इससे बेहतर है प्राइवेट में। कहीं वैसा माहौल बनाया गया ना पिछले कई वर्षों में। सरकारी स्कूल को पिछली सरकारों ने इतना इग्नोर किया, वही चीज इग्नोर, इतना कोई फंड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वहाँ के स्कूलों की हालत खराब रखे। क्यों? कि प्राइवेट वाले पलते रहे, प्राइवेट वाले पलते रहे, और जो धीरे धीरे अब वो जो चीजें हो चुकी हैं उसमें तो कम से कम उसको कन्वर्ट होने में फिर 10-20 साल तो लगेगा। जबकि गवर्नमेंट को प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड सारे स्कूलों पर ध्यान देना है। तो अभी गवर्नमेंट सब पर ध्यान दे रही है, सब चल रहा है। मैं आज बताऊं यहाँ स्कूल में जहाँ पर हूँ, सब बच्चों का ऑनलाइन डाटा
और आधार कार्ड सब कुछ लिंक हो रहा है। कितने टीचर्स हैं सबका अपडेट होना चाहिए, सबका फोटो होना चाहिए। पिछले मतलब 2-3 साल पहले तो किसी दूसरे का आधार कार्ड या झूठा ही नंबर उस पर डाल देने पे वो एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरा सब कुछ रियल करने के बाद भी तब जा करके वो एक्सेप्ट होता है। डिवाइस कोड वगैरह जो होता है ना, यूडाइस कोड ये सब भरा जाता है। कहीं भी अगर मिसिंग हुई तुरंत उसके बाद वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद आगे प्रोसेस नहीं होगा, आपका सबमिट नहीं होगा, तुरंत वहां से फोन आ जाएगा कि आपका जो है कि प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है, जल्दी पूरा करिए। तब उसको जब सही करके भरेंगे तब जाके वो आगे प्रोसेस होगा नेक्स्ट पेज पे। चलिए इतना तो काफी लंबी बातचीत हो गई है, अभी रखते हैं। हाँ चलिए, हमारे विद्यालय में छुट्टी भी हो गई है। अच्छा, बच्चे चलिए। गए हैं। ठीक। ठीक है, और सब ठीक है ना? हम्म। ठीक, प्रणाम।